ओके। हाँ, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और वही जीपी की हम कंटिन्यू करेंगे। जीपी के कुछ सवाल एनसीईआरटी से आज ज़्यादा तक सवाल करेंगे। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को करेंगे और आरएस अग्रवाल की इक्का दुक्का प्रॉब्लम। और फिर अगर समय बचेगा तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वाला, ज्योमेट्रिक सीरीज वाला भी आज ही डिस्कशन करेंगे। और एपी का 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आज करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना तक समय होता है। अच्छा बेटे, ये वाला सवाल पहले देख लो। उसने बोला है इफ ए बी सी, है ना, ए बी सी अगर एपी में है, इफ ए बी सी आर इन एपी, बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी एपी में है, बी सी डी जीपी में है, एंड 1/c 1/d 1/e आर इन एपी, 1/c 1/d 1/e आर इन एपी, देन शो दैट ए सी ई आर इन जीपी। ठीक है, तो बेटे जब इस टाइप का सवाल को आप पढ़ते हो, पहले तो आप डिसाइड कर लो क्या क्या गिवन है, फिर डिसाइड करो आपको क्या प्रूव करना है। डेस्टिनेशन डिसाइड करो। पहले तो गिवन क्या क्या है, बोला है एबीसी एपी है, एबीसी एक एपी है, ये बोला है। और क्या गिवन है, बीसीडी जीपी है, 1/c 1/d 1/e एपी में, ये तीनों चीज गिवन है ना। और क्या प्रूव करना है, एसीई आर इन जीपी। अच्छा एक बात सुनो, जिस चीज को आपको प्रूव करना है ना, उसको उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट, you have to prove that what BCE are in ACE are in GP। you have to prove that ACE are in GP। तो ये आपका टारगेट है। तो कैसे करते हैं, मतलब ACE को जीपी में दिखाने का मतलब क्या है, मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे बेटे। आपको याद होगा, पढ़े थे हम। सपोज 3 नंबर एक्स वाई जेड जीपी में है ना, सपोज 3 नंबर एक्स वाई जेड जीपी में है, तो बेटे सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, जो कि आता है आपका कॉमन रेशियो। तो बेटे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। तो बेटे बात यह है कि जब 3 नंबर जीपी में रहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहते हैं, जो मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 एक्सट्रीम टर्म्स, है ना। जो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 एक्सट्रीम टर्म्स। एपी में क्या हो रहा था, एपी में याद होगा आपको, एपी में क्या हो रहा था कि अगर एक्स वाई जेड एपी में रह रहे थे तो मिडिल टर्म का ट्वाइस क्या हो रहा था ना, सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स हो रहा था। ये था एपी में। और जीपी में क्या हो रहा है कि अगर 3 नंबर जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। तो अगर आपको एक्स वाई जेड जीपी में ये दिखाना है तो आप बस इतना दिखा दो कि मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। अगर ये दिखा दिए, अगर आप ये दिखा देते हो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि एक्स वाई जेड जीपी में है। तो बिल्कुल वही फंडा से आपका टारगेट है एससीई को जीपी में दिखाना। तो इसका मतलब आप क्या करना चाहते हो, आप बस इतना दिखाना चाहते हो कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, है ना। तो अगर आप सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिखा दिए तो बेटे हो गया आपका एसी। तो ये आपका टारगेट है। आपका टारगेट क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्रूव करना है ना। अच्छा, तो बेटे जो जो गिवन कंडीशन है उस हिसाब से पहले चलते हैं। पहले दे रखा है बेटे एबीसी आर इन एपी, ये गिवन है, एबीसी एपी में गिवन है। तो बेटे मिडिल टर्म का ट्वाइस मतलब टू बी विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स मतलब ए प्लस सी। तो ये एक इक्वेशन 1 बना, है ना, ये आपको गिवन है। बीसीडी आर इन जीपी दे रखा है, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी इंटू डी, इक्वेशन 2। ये दोनों भी आपको गिवन है। और ये भी आपको गिवन है कि 1/c 1/d 1/e आर इन एपी। तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म है 1/d उसका ट्वाइस, है ना, 2/d, 1/d का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2/d इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स 1/c प्लस 1/e। समझ रहे हो मेरा बात, बस ये आ गया आपका इक्वेशन 3। यस सर। अच्छा, अब सुनो, आपको दिखाना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, है ना, ये आपका टारगेट है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसी तरह आपको ए दिखाना है। अच्छा, आपको जो ये 3 चीजें गिवन था, ये जो 3 चीजें गिवन था, ये तीनों चीजें आपको गिवन है, ये तीनों चीजें।
इनमें से एक एक्सप्रेशन में सी स्क्वायर आपका है, देखो ये वाला सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, देख रहे हो ना, ये आपको पता है ऑलरेडी, गिवन है, वी नो दैट नाउ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। तो बेटे इसी सी स्क्वायर जो बी डी लिखा है इसी को हमें ए में कन्वर्ट करना है। और ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, बी एंड डी को एलिमिनेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए एंड ई। बी एंड डी को एलिमिनेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए एंड। कैसे करेंगे देखो बेटे, पहले तो बी को एलिमिनेट करना है ना, क्योंकि हमें दिखाना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, उसमें बी डी बिल्कुल नहीं है, जो प्रूव करना है उसमें बी डी नहीं है, तो बी डी को एलिमिनेट करना है। तो बी को एलिमिनेट करके क्या करेंगे बेटे, इधर देखो लिखा है टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो इधर से आ जाता है बी क्या आ जाएगा ए प्लस सी बाई टू, क्लियर और नॉट, तो इधर लगा दिया ए प्लस सी बाई टू, तो बी एलिमिनेट हो गया। अभी डी को एलिमिनेट करना है। अच्छा डी को किससे एलिमिनेट करेंगे, इधर से, इधर से बेटा देखो टू बाई डी इज इक्वल टू ये आपका है ना वन बाई सी, तो इस टू बाई डी कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन एडिशन करोगे सी प्लस सी बाई सी, तो उल्टा दो, टू बाई डी इज इक्वल टू डी, तो डी बाई टू क्या हो जाएगा सी बाई सी प्लस, तो ये टू जब क्रॉस कर दो तो डी क्या आ जाएगा टू सी बाई सी प्लस, है ना, बस। तो अभी डी को एलिमिनेट करके उसके जगह क्या लिख लो, ये लिख लो, तो बी को एलिमिनेट करके ये लिख लिए, यस, और डी को एलिमिनेट करके ये लिख लिए। तो बेटा अभी आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपका जो आपको जो टारगेट आपका है वो टारगेट वाला एक्सप्रेशन जो आपको निकालना है उसमें बेटे सिर्फ और सिर्फ सी ए ई इन्वॉल्व, एंड आपको भी सिर्फ सी ए ई वाला एक्सप्रेशन मिल गया, तो इसी को सॉल्व करके आप सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिखाने वाले हो। तो चेक कर लो कैसे बेटे, ये टू टू कटेगा है ना, टू टू कटने के बाद क्या बचेगा ना, ए प्लस सी इंटू, अच्छा एक सी कट गया, देखो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लिखा है ना, तो एक सी इधर से और एक सी इधर से कट गया, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई सी प्लस सी इंटू एक ई बचा है बस, ये टू टू कट चुका है, सी कट गया है। तो बेटा अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर दो तो सी इंटू सी प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ई, है ना। अच्छा भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ लगा दो, सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी, है ना, देख रहे हो इधर से सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी, बड़े दोनों साइड से सी कट गया तो क्या बचा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मतलब ए सी इज इक्वल टू ए, यस सर, यस। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर सवाल है जिससे आप कुछ लेसन सीखते हो, जैसे लाइफ में कुछ कुछ चीजें होता है जिससे आप एक लेसन सीखते हो ना, लाइफ में बोलते हैं इससे हमें एक लेसन सीखने को मिला, उसी तरह मैथ में एनसीईआरटी का हर एक प्रॉब्लम से आपको कुछ कुछ लेसन सीखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या क्या लेसन आपको मिला, एक तो पहले गिवन चीजों को लिखो, जो टारगेट है उसको पहले सेट कर दो, क्योंकि बेटा आपको अगर कहाँ जाना है वो मालूम नहीं तो जाओगे कैसे, पहले तो क्या करना है वो तो मालूम करो, तो आपको ये करना है ना। आप अगर रैंडमली खाली इतना सोच के बैठोगे कि मुझे एससी को जीपी में दिखाना है तो बेटा फंस जाओगे, पूरा फंस जाओगे। उसके आगे आपको जाना है कि मुझे एससी को जीपी में दिखाने के लिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिखाना है, तो ये आपका टारगेट है, ठीक है ना, ये आपका अंतिम टारगेट है। इसके लिए आपने क्या किया ना, इस एक्सप्रेशन में सी स्क्वायर देखे तो धर दिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, और आपको पता है कि जो आपका अंतिम टारगेट है उसमें बी डी बिल्कुल नहीं है, अंतिम जो टारगेट है आपका उसमें सिर्फ और सिर्फ सी ए ई इन्वॉल्व है, डी बी इन्वॉल्व नहीं है, तो आप बी डी को एलिमिनेट करो इन टर्म्स ऑफ सी ए ई, तो यहाँ से बी आ जाएगा ए प्लस सी बाई टू, तो पुट कर दिए, और यहाँ से डी आ जाएगा टू सी बाई सी प्लस, तो देखो बेटा आपको पूरा मिल गया ए सी ई का एक्सप्रेशन। तो इसी को सिंप्लीफाई करके आप अपना टारगेट पे पहुंच गए, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आगे चलते हैं बेटे, राइट, शुड वी मूव ऑन, हेलो, यस, ओके। सॉम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी, ये फॉर्मूला ऑलरेडी कल मैंने प्रूव कर दिया था, फिर भी मैं इसको क्यों लिखा, क्योंकि इसका एक केस वन है जो कि बहुत सिंपल सा है, बस आप खाली देख लो क्या है। बेटे मानो मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है एंड ए उसका फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन रेशियो उसका आर है,
एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को उसने एस एन के द्वारा डिनोट किया है। तो बड़े एस एन क्या होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट एन टर्म्स का सम ए प्लस ए आर स्क्वायर ऐसे लेके प्लस ए आर टू दी पावर n-1, हमें इनको ऐड करना है। अच्छा एक केस है बेटा, अगर कॉमन रेशियो 1 हुआ है ना, अगर कॉमन रेशियो 1 होता है, इफ कॉमन रेशियो इज 1, तो बेटे जीपी का सारे टर्म क्या हो जाएंगे, ए सब ए हो जाएगा ना, ये भी ए हो जाएगी, ये सारे ए हो जाएंगे। और कितने टर्म है इधर बेटे, कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन नंबर ऑफ टर्म्स। सर एन टर्म्स। तो कितने ए ऐड कर रहे हो, एन ए ऐड कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा एन ए, सर क्या आ एन, जाएगा यस एन। सर, तो एस एन इज इक्वल एन टू ए। एन ए, एस एन इज इक्वल टू एन ए कब होगा, तो एन आर इज इक्वल टू 1। अब क्यों ये चीज को सेपरेटली लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे यही सवाल करते हैं क्या कि सर हमें ये चीज सेपरेटली क्यों पढ़ा रहे हैं। बेटे सेपरेटली इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप अगर ये वाला फॉर्मूला आप ये वाला फॉर्मूला याद रख दोगे, रट्टा मार दोगे कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स इज यस इक्वल सर। टू ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन बाई 1 माइनस आर। और अगर मैं आपको बोलूं कि कॉमन रेशियो 1 है, तो बेटा आप यही फॉर्मूला में पुट कर दोगे 1, और इस फॉर्मूला में अगर कॉमन रेशियो की जगह 1 पुट करोगे तो एक आ जाएगा अनडिफाइंड आ जाएगा। सर अनडिफाइंड हो जाएगा, यस सर। तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है इफ आर इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, अगर कॉमन रेशियो 1 नहीं है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, लेकिन अगर कॉमन रेशियो 1 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। कॉमन रेशियो अगर 1 है तो एस एन इज इक्वल टू डायरेक्ट होगा एन ए, समझ रहे हो मेरा भाव। यस सर। तो ये आर सर नॉट इक्वल टू 1 के लिए। सर वो बोलो। सर वो तो फॉर्मूला है, तो फिर सर आर इज इक्वल टू 1 के लिए भी सर वो एप्लीकेबल होना चाहिए। कैसे एप्लीकेबल होगा, आप जरा देखो बेटे, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किए ना, ये आर नॉट इक्वल टू 1 के लिए डिराइव किए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यही चीज, देखो बेटे सब ध्यान से देखो, जो सवाल आपने पूछे मैं थोड़ा 1 मिनट टाइम लेके आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपको खुद से करना चाहिए, फिर भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। देखो बेटा आयुष्मान का सवाल क्या है, आयुष्मान का सवाल है सर आपने कल डिराइव किए थे हमारे सामने कि एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन बाई 1 माइनस आर। तो आर अगर मैं 1 पुट कर दूं तो यही फॉर्मूला में ही तो पुट करूंगा, क्यों पुट नहीं कर सकता, अनडिफाइंड आ रहा है तो मतलब क्यों आ रहा है सर, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या राइट हुआ। तो बेटा मैं आपको उसी के ऊपर जाता हूँ। बेटा पहले तो हमने एस एन लिखे थे ए प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट 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 ए आर टू दी पावर n-2 प्लस ए आर टू दी पावर n-1, एक जीपी का फर्स्ट एन टर्म्स का सम लिखे थे। यस सर। और बेटे ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किए थे ना, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम ये एस एन में एक आर मल्टीप्लाई किए थे, है ना, दोनों साइड में इक्वेशन के हम आर मल्टीप्लाई किए थे। तो आर जब यस सर। मल्टीप्लाई किए हो गया था ए आर, और ये वाला टर्म हो गया था ए आर स्क्वायर, और ये वाला टर्म हो गया था ए आर टू दी पावर 4, है ना, इसके बाद में ए आर टू दी पावर 4 आ रहा होगा, तो ऐसे करके ये वाला टर्म हो गया होगा ए आर टू दी पावर n-1, और फिर ये टर्म हो जाएगा ए आर टू दी पावर n। एन, यस सर। और फिर हमने क्या किए थे ना, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किए थे, है ना, सब्ट्रैक्ट किए थे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हुआ था ना, ये बंदा ए आर माइनस आर कट गए थे, ए आर क्यू माइन, अरे हे, एक मिनट इधर ए आर स्क्वायर सर छोड़ वो दिया। ए आर स्क्वायर ए हाँ आर हाँ क्यू होना चाहिए। हाँ छोड़ दिया, सॉरी ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, हाँ सॉरी छोड़ दिया था, सॉरी। तो ए आर कट गया, ए सर आर ये स्क्वायर सेकंड माइनस आर स्टेप कट में जाएगा। सर ए आर क्यू छोड़ दिए सर, ए अच्छा आर अच्छा क्यू। सॉरी सॉरी, ये माइनस आर कट गया, उसी तरह ये भी कटेगा, इसके बाद में आ रहा होगा यस आर सर। टू दी पावर 4 कट जाएगा। और आपको आपका और कुछ गलत नहीं हुआ तो सब सही है, तो हाँ ये भी कट जाएगा,
फिर इसका पहले क्या आ रहा होगा, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस टू, तो ये भी उसके साथ कट जाएगा। तो फाइनली यस सर, बचा वो था भी कट क्या जाएगा आपका, सर। फाइनल आपका क्या बता, इस साइड में क्या हुआ था, एस एन माइनस, सर एस एन माइनस आर एस एन इक्वल्स टू ए माइनस ए आर टू द पावर एन। एवरीबॉडी गॉट इट, इधर ए बचा, इधर माइनस है तो। अच्छा जरा देखो बेटे, उसके बाद आपने क्या किए थे, अरे फॉर्मूला कैसे डिराइव किए थे रिकॉल करवा रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या किए थे, लिखे थे एस एन इज इक्वल टू ए बाई, सॉरी ए माइनस ए इंटू आर टू दी पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर, है ना बेटे, इसमें से एस एन सर कॉमन ले वन लिया, माइनस आर। ऊपर से ए यस कॉमन सर। लेते ए इंटू वन माइनस आर टू दी पावर एन। लेकिन जरा सोचो, ये काम आप तभी कर सकते हो ना अगर आर नॉट इक्वल टू वन होगा। क्योंकि जरा सोचो, इफ आर इज इक्वल टू वन, देखो बेटे मैं इसको डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट ना करके दिखाता हूँ। तो क्या होगा, एस एन इंटू वन माइनस आर इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटू, सॉरी ए इंटू वन माइनस आर टू दी पावर। तो बेटे जब हम इक्वेशन में क्रॉस करते हैं, ये वन माइनस आर को जब क्रॉस करके इस साइड में डिवाइड करते हो, तो एक्चुअली मैंने बताया था, तो दोनों साइड में आप वन माइनस आर डिवाइड करते हो, है ना, दोनों साइड में आप क्या करते हो, वन माइनस आर डिवाइड करते हो। इक्वेशन में जब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड में वो चीज डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब वन माइनस आर दोनों साइड में डिवाइड कर रहे हो बेटे, हमें पता है कि इक्वेशन के दोनों साइड को हम सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ ये वन माइनस आर क्रॉस करके इसके नीचे तभी ला सकते हो इफ आर इज नॉट इक्वल टू वन, और फिर आपका फॉर्मूला निकल के आता है ए इंटू वन माइनस आर टू दी पावर एन बाई वन माइनस आर। एवरीबॉडी गॉट इट। लेकिन यस सर। लेकिन अगर आपका r इज इक्वल टू वन है तो ये काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर r वन के साथ इक्वल हो गया तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। और बेटे दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड में हम जीरो को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन सिर्फ r नॉट इक्वल टू वन के लिए था, ठीक है ना। तो r इक्वल टू वन के लिए बेटे इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस सर। n है, इतना ध्यान रखो। आर इज इक्वल टू वन के लिए, आर इज इक्वल टू वन के लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, n है, ये ख्याल रखो, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। यस सर। अच्छा डायरेक्ट बेटे एनसीईआरटी यस के सर। एनसीईआरटी के एग्जांपल देखते हैं। अच्छा बोला है व्हिच टर्म ऑफ द जीपी 2832 अप टू n टर्म्स इज दिस। इतना बड़ा सा नंबर दे रखा है ना, और इसको देख के आप डर जा रहे होगे, नहीं डरने का नहीं, डरने का नहीं, देखो आराम से। बोल रहा है ये जीपी का कौन सा वाला टर्म का वैल्यू ये है। अच्छा ये जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है पहले वो डिसाइड करो, हमेशा पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो डिसाइड कर लो। फर्स्ट टर्म क्या है, क्या है, टू। कॉमन रेशियो आर क्या है भाई, 8/2, 32/8, 8 जो भी करो क्या आ जाएगा, 4। अच्छा अरे अभी थोड़ी गेट इट। अच्छा यस सर। आरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी तो ऐसा ही करते थे कि वो पूछ रहा था कि ये एपी का कौन सा वाला टर्म ये है, तो हम क्या कर लेते, मानो ये एपी का nth वाला टर्म है, और फिर हम जाके n का वैल्यू निकाल देंगे। यहां पर भी वही करेंगे, मानो ये जीपी का ये nth वाला टर्म है, तो लेट दिस बी द nth टर्म ऑफ द गिवन जीपी। हियर a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो बेटा अगर ये जीपी का nth टर्म है मतलब an है, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या आता है, a इंटू आर टू दी पावर n एन माइनस माइनस वन। वन, मतलब 2 इंटू 4 टू दी पावर n माइनस वन, देख रहे हो ना, 2 इंटू 4 टू दी पावर n यस सर। माइनस वन, दिस इज इक्वल टू दिस। अब बेटे 2 से काटो इसको, 2 से इसको काटो बेटे, काटने के बाद ये आया 65536 यस। इज इक्वल टू 4 टू दी पावर n माइनस वन। अब बेटा गाड़ी में थोड़ा ब्रेक लगाओ, गाड़ी में थोड़ा ब्रेक लगाओ, इतना तक आप पहुंच गए। बेटे आप ध्यान रखा करो, गारंटीड लेफ्ट हैंड साइड वाला ये नंबर 4 का कोई एक पावर हो रहा हो, और अगर ये 4 का, मेरे पास समझ लो ना, ये 4 का कोई एक यस पावर हो सर। रहा हो, ताकि आप कंपेयर कर सको दोनों का पावर, और बेटे n का वैल्यू आ जाए। तो आपको ये देखना होगा कि ये 4 का कौन सा पावर है, तो इसके लिए आपको थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा रॉक में। तो 4 का यस पावर सर। चेक करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। तो कुछ तक तो आपको यस सर। मालूम है, जैसे कि 4 का स्क्वायर 16 है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64।
यस सर। 4 और एक 4 मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर और एक 4, ऐसे करके आप चेक कर लोगे, जल्दी हो जाएगा। 4 टू दी पावर 8 है ना, ये तो आपको करना पड़ेगा। यस ठीक है, या तो याद रख लो 4 टू दी पावर 8 आपको देखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो 4 टू दी पावर 8 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर n-1। तो बेटे पावर अगर कंपैरिजन करें तो 8 इज इक्वल टू n-1, तो बेटे n क्या आ जाएगा, सर, 9 9। आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इस जीपी का कौन सा वाला टर्म होगा बेटे, 9th टर्म होगा। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। ओके। एग्जाम्पल 12 ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का सवाल कर रहे हैं बेटे। बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। पहले सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, फिर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 2 प्लस 3 सॉरी 2/3 प्लस 4/9 प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये तो मुझे करवाना ही नहीं चाहिए, मैं तो करना नहीं चाहिए, आप खुद से करना चाहिए इसको। ए क्या दिया है बेटे, कॉमन रेशियो आर क्या दे रखा है जरा देखो, 2/3। अरे देखो ना 2/3, कॉमन रेशियो आर हो जाएगा 2/3। 2/3 डिवाइड बाय 1 कितना जाता है, 2/3। अच्छा, तो बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना, मतलब एस एन निकालना, और एस एन का फॉर्मूला क्या है बेटे, a इंटू 1 - r⁴ बाई 1 - r। अच्छा, एक सवाल आप मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन कभी भी आप नहीं पूछ रहे हो, ताजुब होता है क्यों नहीं पूछ रहे हो। सर आपने तो लिखे थे एस एन का दो फॉर्मूला है, एक a इंटू 1 - r⁴ बाई 1 - r, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू r⁴ बाई r-1। तो सर हमें इतना तो बता दीजिए कि दोनों में से कौन किसको कहाँ पर चूज करें, किसको कहाँ पर चूज करने से इजी होगा। इनफैक्ट दोनों सर सही है, दोनों को सर दोनों सही है, सर दोनों। यस सर। दोनों सही है, लेकिन कहाँ पर किसको यूज करने से इजी होगा, मैं वो पूछ रहा हूँ। बता सकते हो किसको कहाँ पर यूज करने में इजी होगा? इजी होगा मतलब नो एक सर। स्टेप कम होगा, एक स्टेप आपका कम आ जाएगा, अगर वो मतलब वो अगर चॉइस कर पाते तो एक स्टेप कम हो जाएगा। बट ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करने की कोशिश करो जब आपका आर का वैल्यू 1 से छोटा हो। ठीक है ना, आपको जरा इजी होगा, नीचे पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, इजी होगा। जैसे कि यहाँ पर r इज इक्वल टू 2/3, और 2/3 क्या है बेटा, 1 से छोटा है, तो मैं ये वाला भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। करने से बस इतना होगा कि 2/3 -1 करना पड़ेगा, और 2/3 -1 ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, फिर आपको माइनस कॉमन ऊपर ऊपर से भी ऊपर लेके वो माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना मानो, अगर डायरेक्ट ये कर देते हो तो जल्दी हो जाता है, एक स्टेप कम हो गया। और ये वाला कब अप्लाई करो, जब r का वैल्यू 1 से बढ़ा दिया हो, है ना, और r का वैल्यू इक्वल टू 1 देगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन ए, है ना। ओके, तो आर ए दे रखा है, आर दे रखा है, तो एन टर्म का सम वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो बेटा ए का जगह पुट किया उसने क्या, 1, जो कि लिखना जो यस है, ना सर। लिखना भी वही है। 1 - r⁴ मतलब 2/3 और नीचे 1 - r 1 - 2/3 कितना आ जाएगा, 1/3, है ना, सर, वन 1/3। बाई थ्री तो डिनोमिनेटर में आ गया 1/3, तो बेटे ऊपर जाके 3 हो जाएगा, है ना। यस सर। एनीथिंग बाई 1/3 जब लिखा होता है तो दैट इज इक्वल टू 3x, है ना, ऊपर चला जाता है, 3 मल्टीप्लाई होता है, तो सोचो खुद से। यस सर। तो 3 इंटू दिस, और ये आपका आंसर है सम ऑफ एन टर्म्स। इतना ही करके छोड़ो। अच्छा, अभी पूछा है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। भाई सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए दोबारा ये सब करेंगे क्या, नौटंकी? अरे नौटंकी दोबारा करेंगे क्या? नो सर। नहीं। सर वो जो एन है सर, उसके मतलब सर वो यस, एन इजिकल टू 5 पुट कर दूंगा। यस, बेटे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या निकला है, एस एन इज इक्वल टू दिस। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5 यस आपको सर। निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला में जहां पर n लिखा है उधर खाली n की जगह 5 पुट कर दो, तो आपको 50 टर्म मिल जाएगा। तो 3 इंटू सर आंसर मिल जाएगा। यस टू सर। बाई थ्री पावर 5, आगे कर लोगे ये। अच्छा, ये यस एक्सरसाइज सर। आप असाइनमेंट में आज करोगे, जीपी का एक्सरसाइज करोगे असाइनमेंट में, ठीक है। सर 9.3। हाँ, यस। यस सर। अच्छा, ये एक जीपी है, उसका टर्म है 3, 3/2, 3/4 एटसेट्रा, और बोला है कि इसके कितने टर्म्स आर नीडेड टू गिव द सम 3069 अपॉन 5, मतलब इस जीपी का कितने टर्म्स को ऐड करने से सम आएगा 3069 अपॉन 512।
वही बात है, लेट एन, सपोज एन नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने से ये आएगा। सपोज इसमें ए क्या है बेटे, चेक कर लो, 3। आर क्या है बेटे, चेक कर लो, अच्छा 3, यस सर। आर क्या है बेटे, सेकंड 1/2 सर। 1/2। तो ए पता चल गया, आर पता चल गया। और मानो यस सर। सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू दिस, तो एस एन इज इक्वल टू दिस। और सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन बाई वन माइनस आर। देखो ये वाला फॉर्मूला उसने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि आर बेटे 1 से छोटा है, तो एक स्टेप कम होगा, इसीलिए सर लेस देन 1 है, यस सर। यस। तो एस एन की जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट कर देंगे, ए की जगह 3 पुट कर यस देंगे, सर। आर की जगह 1/2 पुट कर देंगे, 1 माइनस आर की जगह 1/2। तो बेटे 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, खाली वन बाई सर टू 1/2। और वो 2 जाकर 3 के साथ मल्टीप्लाई यस होकर सर। 6 हो जाएगा। और बेटा इधर, अरे समझ रहे हो ना, यस सर। तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू ये है ना, 1 माइनस 1/2। यस सर। अच्छा तो 6 से काटो इसको, अरे 6 से काटो इसको, क्लियर और नॉट, 6 से काट दोगे इसको, ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ, 6 से एक्चुअली ये नहीं कटेगा, 6 को लेके क्रॉस करो, है ना, 6 को लेके क्रॉस करोगे। मुझे नहीं लगता ये 6 से कटेगा, क्योंकि ये 6 से नहीं कटेगा, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। देख पा रहे हो ना, क्योंकि जो नंबर 6 से डिविजिबल होता है वो बोथ 2 एंड 3 से यस डिविजिबल सर। होता है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से नहीं घटेगा। तो आपको 6 को लेके क्रॉस कर दो, है ना, ताकि इसको अकेला करो, 1 माइनस यस सर। 6 को लेके क्रॉस कर दिए, तो क्रॉस सर इतना बड़ा 512। नंबर सर मल्टीप्लाई करने से सर अच्छा होगा कि 3 काट देंगे तो फिर सर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब डिनोमिनेटर में। हाँ यस, दैट यू कैन डू, दैट यू कैन डू। तो 6 को लेकर 512 से क्रॉस कर दिया तो क्या हो गया, 20, है ना, 3069 न्यूमरेटर में था, 512 में आके 6 मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे हो गया 3079। और इधर क्या बचा 6 चला जाने के बाद, 1 माइनस 1, बस। तो बेटे 1/2 इसको राइट लेफ्ट में ले जाते हैं तो माइनस है, उसको लेफ्ट में जाकर प्लस हो गया 1/2। और इस चीज को राइट में लाते हैं तो 1, और ये चीज राइट में होगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस दिस। फिर बेटे फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करो, और करोगे तो आएगा इतना 3/3072। और ये बेटे कटेगा, और कट के ना आ जाएगा 1/1024। तो 1/2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 1/1024। तो 2 टू दी पावर n क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले जाओ 1024। और बेटा बोला था पर याद रखने के लिए, यस सर। 1024 क्या होता है, 2 टू दी पावर 10। 2 to the power 10 सर, यस सर। तो इनका वैल्यू क्या आ गया, 10, है ना। इसका मतलब सर 10। इस जीपी का 10 टर्म को ऐड करने से आएगा। बच्चे बेटे किसी को कोई डाउट है इस सवाल में, ask if you have any doubts in this question, नो सर। then ask। नो सर। nobody nobody else। नो सर। अच्छा, नो सर। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ बेटे, यहाँ इसको इसको मैं जो साइड में जो नोट लिखा था ना इधर, उसको भी नोट कॉपी में लिखोगे, इस साइड में नोट को नोट कॉपी में लिखोगे ताकि आपको याद रहेगा चीज़ों को जो नोट में लिखा हूँ। तो अच्छा बेटे, आपको याद होगा एक चीज़, आपको एक चीज़ याद होगा, जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में करवा रहा था वहां पर आपको बोला था कि सवाल में अगर दिया गया है कि 3 टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सपोज उनका सम दे दिया है, सम ऑफ द 3 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे दिया है, सम दे दिया है, तो बेटा तीनों टर्म को क्या लेना चाहिए, ए माइनस डी ए प्लस, है ना, ताकि उनका जो सम जो दिया होगा तो बेटे उसी से आपको डायरेक्ट ए आ जाएगा। सपोज सम 16 दे रखा है, तो ये बेटे डी डी कट गया, तो 3a इज इक्वल टू 16 आ गया, तो 16a इज इक्वल टू 16/3 आ गया। तो बेटा अगर मुझे 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है और वो 3 नंबर का सम अगर दिया है, तो बेटे ए माइनस डी ए प्लस डी देने से इजी होता है। बिल्कुल उसी तरह बेटे, अगर 3 नंबर आपको जीपी में दिए हैं, 3 नंबर जीपी में दिए हैं एंड यहां पर वो तीनों नंबर का प्रोडक्ट दे दिया है ना, मानो बोला है कि 3 नंबर जीपी में है सर एंड ए बाई डी, ए नहीं, डी आर लेने से आर आर होगा आई आर थिंक। आर ए/आर ए आर। तो यस लिख सर, देता हूं ए बेटा, ए आर। when 3 numbers are in GP and
their product is given, take the numbers as a by r a r। बेटे देख लो यहाँ पर कॉमन रेशियो आपका क्या है, r, देख पा रहे हो। और यस ऐसा सर। लेने से क्या सुविधा होगा, आपको प्रोडक्ट दे दिया गया होगा ना तीनों नंबर का, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करो तो आर आर कट जाएगा ये और सर ए प्रोडक्ट क्यूब, करने से सर एक ही आ जाएगा। ए क्यूब मिल जाएगा और ए मिल जाएगा। तो अगर आपको प्रोडक्ट दिया है तो उसी तरह बेटे अगर आपको 4 नंबर दिया है ना, अगर आपको 4 नंबर दिए, व्हेन 4 numbers are in GP and their product is given, तो आपको सर चारों ए नंबर क्या बाई है, थ्री आर, ए 3r बाई नहीं, आर आर, क्यूब, आर ए क्यूब, आर, ए थ्री आर। ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, यस सर सर। आर, आर क्यूब। एवरीबॉडी गॉट इट। तो आप चेक कर लो इसमें कॉमन रेशियो आपका क्या आ रहा है, जरा चेक कर लो, क्या कॉमन रेशियो का आर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, जरा चेक कर लो। आप 1 बाई आर क्यूब में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, 1 यस बाई सर। आर आ जाता है, इसमें आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, आर आ जाता है, और इसमें आर स्क्वायर में आर क्यूब होता है। और मल्टीप्लाई भी अगर करोगे तो बेटा आर क्यूब आर, अरे ए मैं 1 क्या लिख दिया, सॉरी ए, ए, हाँ ए है ना, हाँ यस, ए आर, ए आर क्यूब ना, इधर भी वही लिख दिया था क्या, नहीं इधर सही लिखा, ए बाई आर ए आर है ना, ए बाई आर ए आर, ए बाई आर ए आर, और यहाँ पर क्या लोगे, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर ए आर क्यूब, ठीक है ना। तो इस लेने से क्या होता है, आर क्यूब कट गया और आर कट गया, तो ए टू दी पावर 4 का वैल्यू मिल जाएगा और उससे ए का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। तो ध्यान रखा करो, ये इंपॉर्टेंट बात को, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में आते हैं, उसने बोला है यस सर। कि द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, एक जीपी है, एक जीपी है, और उसका फर्स्ट 3 टर्म्स का सॉम आपको दिया है 13/12, एंड वो तीनों नंबर का प्रोडक्ट भी दिया है -1। तीन नंबर जो जीपी में उनका प्रोडक्ट दे रखा है -1, तो क्या इजी होगा तीनों नंबर को, 1 ए बाई आर ए आर देना है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का सॉम दे रखा है 13/12, मतलब ए बाई आर प्लस ए कितना दे रखा है 13/12, और इनका प्रोडक्ट दे रखा है कि आपको -1, मतलब ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू -1, थोड़ा आर कटा, ए क्यूब इज इक्वल टू -1, थोड़े ए क्या आ जाएगा -1। बेटे देखो बेटे, आपको याद करवा सर देता हूँ, -1। आपको बेटे मैं ये दोबारा याद करवा देता हूँ, ब्रह्मांड में जितने भी रियल नंबर्स है ना बेटे, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जितने भी ब्रह्मांड में रियल नंबर हैं, सारे रियल नंबर्स के 3 क्यूब रूट होते हैं, 3 क्यूब रूट, और उनमें से सिर्फ एक क्यूब रूट हमेशा रियल होता है, और बाकी दोनों क्यूब रूट बेटे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होते हैं। ध्यान रखो, ब्रह्मांड में जितने क्यूब रूट, जितने जितने रियल नंबर्स, तो -1 भी एक रियल नंबर है, और -1 का भी बेटा 3 क्यूब रूट है, 3 क्यूब रूट, वो है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, जिसके बारे में आपका सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। तो -1 का 3 क्यूब रूट, लेकिन हमें यहाँ पर हम ये सब रियल नंबर के दुनिया में काम कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रियल क्यूब रूट ही हम चूज करेंगे। तो आपको अगर कोई आके आगे पूछा कि सर भाई आप एक ए क्यूब इज इक्वल टू -1 लिखे हो, तो ए हो गया -1 का क्यूब रूट, तो -1 का तो 3 क्यूब रूट होता है, आप उनमें से सिर्फ ये क्यों ले रहे हो, आप क्या उसको समझाओगे, हम सब रियल नंबर में काम कर रहे हैं, तो बेटा हमें उसका रियल क्यूब रूट लेना है, कंसिडरिंग ओनली रियल रूट्स, है ना। अच्छा, तो बेटे ए का वैल्यू आ गया -1, तो बेटे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो ए का जगह -1, तो क्या हो जाएगा -1/r, और ये क्या हो जाएगा, हाँ ए का जगह अगर -1 पुट करे तो, अच्छा ये ए हो गया -1, सर माइनस। ये ए हो गया -1, और फिर ए आर, ये ए आर कितना हो जाएगा, ए का अगर -1 पुट करे तो माइनस सर आ माइनस जाएगा, सर। सर हाँ, माइनस सर। इज इक्वल टू 13/12। अच्छा बेटे, इतना हमेशा याद रख लो, जब भी आपको ऐसा दिखे ना 1/x प्लस x या फिर 1/x माइनस x, इस तरह का जब पिक्चर आपको दिखाई दे,
तो बेटे जानना क्वाड्रेटिक आने वाला है और उस क्वाड्रेटिक को आपको फाइनली सॉल्व करना है। तो बेटे चेक कर लो इसको बेटे, पहले इसको ये फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, पहले तो -1 को इस साइड में ले आओ पहले, और बेटा ये फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन कर दो। तो बेटा करने के बाद और r को लेकर क्रॉस करो, और ऐसा करने के बाद आपको ये क्वाड्रेटिक मिलेगा 12r² + 25r + 12 = 0। फिर आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, जो कि आप कर सकते हो ना, और सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा -3/4 -4/3। समझ रहे हो ना, r के दो वैल्यू आ रहे हैं। तो एक a का वैल्यू हमारा -1 आया था, a का वैल्यू -1 एंड r का वैल्यू -3/4 को लेके एक जीपी बनेगा। फिर a का वैल्यू -1 एंड r का वैल्यू -4/3 को लेके और एक जीपी बनेगा। समझ रहे हो। और बेटे याद रखो दोनों जीपी एक दूसरे का मतलब एक दूसरे का उल्टा खाली यस होंगे। सर। ये 4/3 -1 3/4, ये हो जाएगा उल्टा 3/4 -1 4/3। देख रहे हो कि नहीं, क्योंकि कॉमन रेशियो देख लो, क्लियर और यस नॉट। सर। आगे चलते हैं। ओके सर एक डाउट है। बोलो बोलो। सर हम नेगेटिव नंबर के क्यूब रूट निकाल सकते हैं? हाँ यस, नेगेटिव, हाँ देखो अगर पूछ दिए तो मैं एंट्रेंस के लिए आपको ये चीज बता देता हूँ, जिंदगी भर नहीं भूलना, जिंदगी भर नहीं भूलना है ना बेटे। यार देखो आपको सोचो ना, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 × -1 × -1 कितना आ -1। जाएगा, है ना। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट होता है, लेकिन याद रखो बेटे इवेंथ रूट्स ऑफ एनी नेगेटिव नंबर is sorry are always पॉजिटिव imaginary। इसको यहाँ इंपॉर्टेंट बात है एंट्रेंस के लिए बेटा, याद रखो कि कोई भी नेगेटिव नंबर का सिर्फ इवेंट रूट अगर आपको पूछा है तो इमेजिनरी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल -2 का स्क्वायर रूट मतलब उसका पावर क्या बेटा 1/2, और 2 एक इवेंट नंबर है तो इसका इवेंट टूथ रूट सेकंड रूट पूछ रहा है ना, तो बेटा ये इमेजिनरी है। -2 का पावर 1/4, -2 का पावर 1/6, समझ रहे हो, -2 का पावर 1/8 एटसेट्रा, ये सब क्या आएंगे बेटे, इमेजिनरी। क्या आएंगे, इमेजिनरी। जरा सोचो ना, -2 का 4th रूट मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने से -2 आ रहा हो। मेरे बात समझ रहे हो, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करके -2 आ रहा हो, वही नंबर ढूंढना है। लेकिन कोई भी नंबर को अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करो और वो नंबर अगर नेगेटिव है, तो माइनस अगर इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। और अगर यस सर। और एक पॉजिटिव नंबर को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव ऐसा ही वैसा ही आ जाएगा। तो बेटे ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने से या फिर 6 बार मल्टीप्लाई करने से या फिर 8 बार या फिर 10 बार इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आएगा। ऐसा कोई भी रियल नंबर दुनिया में नहीं है। सारे रियल नंबर को अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव हमेशा आ जाएगा। तो याद रखो कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर आपको इवेंट रूट पूछा गया दैट इज इमेजिनरी, लेकिन ऑड रूट निकाला जा सकता है, क्लियर और नॉट, ऑड रूट निकाला जाता है, क्यूब रूट होगा, 5th रूट होगा, 7th रूट होगा। मेरा बात समझ रहे हो, बस इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो बेटे, जो रूट आप पूछ रहे हो उसके उतने रूट होते हैं। सपोज आप एक नंबर का स्क्वायर रूट पूछ रहे हो ना तो 2-2 स्क्वायर रूट होंगे, क्यूब रूट पूछ रहे हो ना तो 3-3 क्यूब रूट होंगे, 4th रूट पूछ रहे हो तो 4-4 4th रूट होंगे। बट याद रखो नेगेटिव नंबर का हर रियल नंबर का भी 3 क्यूब रूट होते हैं नॉर्मली, जैसे मैं बोल रहा हूं, और तीनों में से एक सिर्फ उसका रियल रूट होता है और बाकी के 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट होते हैं। और नेगेटिव नंबर का अगर इवेंट रूट आपको पूछा गया तो बेटा इवेंट रूट तो सारे इमेजिनरी हो जाएंगे, मतलब -2 का 4 रूट है, 4 4th रूट है और चारों के चारों इमेजिनरी आएंगे। -2 का 2 स्क्वायर रूट है और दोनों के दोनों इमेजिनरी होंगे, एक होगा क्या √2i और एक होगा -√2i। समझ रहे हो ना, इसका भी 6 इवेंट रूट, 6 6 रूट आ जाएंगे और 6 के 6 इमेजिनरी रूट आएंगे। मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली, इतना तक आप याद रखो यस सर। एंट्रेंस के लिए। तो बेटे ये एक सवाल देखेंगे जीपी का और ये एक अच्छा सवाल है,
ये कोई पर्टिकुलर टाइप का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सवाल में आपको बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7 77 777 7777 प्लस डॉट डॉट। तो पैटर्न से पता चल रहा है कि आगे आगे चल के एक मैंने खाली नंबर में एक एक 7 जुड़ता जा रहा है और अप टू एन टर्म्स हमें इसका सम निकालना है ये सीक्वेंस का। तो बट इधर 7 7 दे रखा है आपको क्वेश्चन में 999 999 999 9999 ऐसा अप टू एन टर्म्स पूछ सकता है। 666 666 6666 अप टू 6 टर्म्स पूछ सकता है। तो खाली 7 नहीं, कोई भी पूछ सकता है। तो एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल है। और ख्याल रखो बेटे ये सीक्वेंस ना तो एपी में है ना तो जीपी में है। जरा चेक करो क्या ये एपी में है? एपी में है क्या? 77 माइनस 7 तो 70 होता है और इससे माइनस करो तो क्या आता है 700। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है क्या? नहीं। नो सर। क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रहा है क्या? नहीं। 77 बाई 7 कितना आता है? 11। लेकिन 777 बाई 77 क्या आएगा? अरे समझे हो? ये 11 आएगा क्या? अरे ये 11 आ नो जाएगा क्या? सर, नो। समझ नो रहे कि नहीं सर। मेरे बात? तो बेटे क्लियर और नॉट? अरे 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 बाबू, यस सर। 70 ये जो 770 से लिखा है ना, अरे 77 जा 10 कितना होता है पता है ना? 770। सर 770। तो बेटा जब आप इसको 77 में डिवाइड करोगे ना इस नंबर को, तो आपका रिमाइंडर क्या छूट जाएगा? 7 रिमाइंडर छूट जाएगा। एक सेकंड फोन क्लास चल हाँ कह देवे क्लास चले देखता अब 10 मिनट लगे। ओके तो बेटे ये देखो सुनो मेरे बात। आप बोलोगे सर क्या फालतू में हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये क्या हमें 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 डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि नॉट इक्वल 11 इतना। देखो बेटे क्या होता है कि एंट्रेंस में आप सोचते हो कि एंट्रेंस में जेई एंट्रेंस में बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं। नहीं, सवाल ऐसे आते हैं कि स्कूल का नॉलेज भी उसमें जरूरी होता है कि आप कुछ कुछ चीजों को खुद से ऑब्जर्व कर सको। जैसे कि ये एक छोटा सा एक माइनर सा ऑब्जर्वेशन है जो कि स्कूल में आपको करवाया जा रहा था, लेकिन उसको ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना है। तो डायरेक्ट सपोज आपका मन में डाउट हो रहा है ये डिवीजन 11 होगा क्या या नहीं होगा, तो बेटे ऐसा सोच लो ना 77 में 10 मल्टीप्लाई करने 770 आता है। तो जब डिवाइड करोगे तो बेटा रिमाइंडर आपका 7 छूट जाएगा। क्लियर और नॉट? तो बात इतना है। तो ये जीपी में यस नहीं है सर। ना, दिस इज नॉट ए जीपी। ना तो एपी है ना तो जीपी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा के इस फॉर्म निकालेंगे? लिसन, ये पर्टिकुलर सवाल को याद रखो। हाउएवर वी कैन रिलेट इट टू ए जीपी बाय राइटिंग द टर्म्स एज। बेटा अभी ये जीपी में नहीं है, इट इज नॉट इन जीपी राइट नाउ, बट कुछ मैनिपुलेशन करने के बाद हम इसको जीपी के साथ रिलेट करके कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर टाइप का सवाल है, याद रखो। तो क्या होगा देखो बेटे, आपको ऐसा सवाल दिया गया होगा 777 666 666 6666 ऐसा दिया गया। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा बेटे, सबसे 7 कॉमन लाना है ना। अगर 6 6 दिया रहा है तो सबसे 6 कॉमन लाना। अभी इधर से सबसे क्या कॉमन लाएंगे? 7 कॉमन लाएंगे ना। तो 7 कॉमन लाने के बाद ये स्टेप क्या आ जाएगा? 7 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस अप टू n टर्म्स। फिर नेक्स्ट में क्या करना होगा बेटे, एक 9 डिवाइड करना होगा और एक 9 मल्टीप्लाई भी करना होगा ताकि वैल्यू चेंज ना हो। और ये बेटे मुझे मत पूछो कि क्यों सर करना होगा, ये मैनिपुलेशन है, ऐसा करके ही जीपी आएगा। और बेटे ये करना ही पड़ेगा ऐसा सवाल में, अगर ये सवाल ऐसा दिया है तो देगा 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ऐसा ही करो। 8 कॉमन लाओगे, फिर 9 मल्टीप्लाई करोगे, 9 डिवाइड करो। तो 9 मल्टी डिवाइड कर दिया और इसमें 9 मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर क्या हो गया 999 999 प्लस। अब देखो क्या करना है 9 बेटे। तो याद रखो जो भी सवाल देगा खाली ये नंबर अलग होगा, लेकिन बाकी उसके आगे आगे चल के प्रोसेस पूरा सेम सारे सवाल में। तो 9 के जगह आप क्या लिखोगे 10 माइनस 1। 99 के जगह क्या लिखोगे 100 माइनस 1। 100 क्या होता है बेटे 10 का स्क्वायर है ना, माइनस 1। 999 के जगह क्या लिखोगे 1000 माइनस 1। 1000 क्या होता है बेटे 10 का क्यूब माइनस 1।
और ये क्या होगा 10,000 माइनस 1, 10⁴ माइनस 1 अप टू n टर्म्स है ना। ये n नंबर ऑफ ब्रैकेट्स आर देयर। कितने ब्रैकेट है भाई? अरे कितने ब्रैकेट है? n ब्रैकेट है, क्योंकि टोटल ये n नंबर ऑफ टर्म थे ना, तो हर टर्म को आपने खोले हो तो कितने ब्रैकेट ये बन जाते हैं? n ब्रैकेट बन जाते हैं ना, n टर्म्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसको 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 एक एक टर्म बोल रहा है, n टर्म। अच्छा, हर ब्रैकेट में से सारे, मतलब जब ब्रैकेट हम खोलेंगे, ब्रैकेट के बाद सब प्लस प्लस है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो डायरेक्ट खोल देंगे, कोई मतलब साइन वाइन चेंज नहीं होगा। तो बेटा हर ब्रैकेट से जो 10 है, 10 वाले जो 10 का जो पावर है उनको अलग कर दो, 10 प्लस 10² प्लस 10³ अलग कर दो, और ऐसे कितने आ जाएंगे? हर ब्रैकेट में से एक एक 10 वाले आ जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे? n आ जाएंगे। तो n टर्म्स, समझ रहे हो? और अरे क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। हाँ यस बेटा, सर। बेटा देखो इधर इधर एक -1 है, -1 -1 -1 -1 डट, और बेटा उन सारे -1 -1 -1 में से माइनस अगर कॉमन ले गए तो क्या हो जाएगा अंदर? 1 + 1 + 1 + 1। और कितने 1 लाए हो? n नंबर ऑफ 1 लाए हो ना, क्योंकि n नंबर ऑफ ब्रैकेट आर देयर, तो n टर्म्स। अब बेटा आगे चलते हैं। बेटे ये एक जीपी देख पा रहे हो? दिस इज ए जीपी राइट नाउ, जिसका फर्स्ट टर्म 10 है एंड कॉमन रेशियो भी 10 है, देख पा रहे हो? राइट। हाँ, और मैंने बोला था ना कि जब जीपी का कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा तो आपका बस समय बचाने के लिए कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करो? a इंटू r⁻n-1 बाई r-1। जब r 1 से बड़ा हो तो समय बचाने के लिए एक स्टेप जल्दी करने के लिए करो, नहीं तो वो करके भी आप माइनस कॉमन लाओगे अल्टीमेटली, लेकिन इससे समय बचेगा। तो ये जो अगर ये जीपी को ऐड करे तो फर्स्ट टर्म 10 है, a इंटू r⁻n, कॉमन रेशियो इधर r⁻n -1 बाई r-1, मतलब 10-1 माइनस, बेटे अगर n नंबर ऑफ 1 को ऐड करोगे तो ये क्या होगा? n होगा। अरे समझ रहे हो ना, n नंबर ऑफ 1 को जब ऐड करोगे, अरे 2 1 को ऐड करने से 2 होता है, 3 1 को ऐड करने से 3 होता है, 4 1 को ऐड करने से 4 होता है, तो n 1 को ऐड करने से क्या होगा? n होगा बस। और ये 10-1 कितना? 9 है ना, बस हो गया कहानी, ये हो गया आपका आंसर। इतना तक आपको करना है, तो याद रखो बेटे। दोबारा कौन से स्टेप से? स्टार्टिंग से समझ नहीं है। स्टार्टिंग से नहीं समझे? यस सर। अच्छा देखो बेटे, आपको कोई भी सवाल अगर देता है इस टाइप का कि 777 777 7777 अप टू n टर्म्स को आपको ऐड करना है, क्या ये एपी है? क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? इज इट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? एब्सोल्युटली नॉट। सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल हो रहे हैं क्या? तो ये एपी नहीं है। इज इट एन जीपी? इज इट ए जीपी? एब्सोल्युटली नॉट। सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म इक्वल हो रहे हैं क्या? नहीं। तो ये एपी भी नहीं हो रहा है, जीपी भी नहीं हो रहा है, तो इसको एपी जीपी का फॉर्मूला लगा के ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम इसको कुछ मैनिपुलेशन के बाद एक जीपी के साथ रिलेट करके ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटे? इनको ऐड करना है तो लिखना होगा बेटा, ऑब्वियसली एन टर्म को ऐड करना है तो एसएन, एसएन ना, एसएन मतलब सीक्वेंस का एन टर्म्स का सम, एसएन इज इक्वल टू 7 + 77 + 777 + 77 अप टू एन टर्म्स ऐड करोगे। फिर क्या करोगे? ये सारे टर्म में से 7 कॉमन ले जाओ। तो बेटे ये अगर 7 कॉमन ले गए तो बेटे ये टर्म से 7 कॉमन ले गए तो 7 डिवाइड कर दिए, क्या रहेगा? इधर 1, इधर से 7 कॉमन ले गए तो इधर क्या रहेगा? 11। अरे कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, इधर 7 डिवाइड कर दिए तो क्या? 1 1 1 1, ऐसे करके अप टू n टर्म्स। बस अभी यहां से देखो, जो 7 कॉमन लेना, क्वेश्चन में अगर आपको 5 55 5 5 5 देता ना तो क्या कॉमन लेते? 5 कॉमन लेते। क्या कॉमन लेते? 5 कॉमन लेते। अगर 6 6 देता तो 6 कॉमन लेते। और उसके बाद बेटे सेम चीज हमेशा करोगे। क्या करोगे? 9 में डिवाइड करो और पूरा को 9 में मल्टीप्लाई करो। अरे समझ रहे हो ना, 9 में डिवाइड किए और 9 में मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें एक ही बात है ना, आप अगर इन सबसे 9 को कॉमन ले जाओ तो कॉमन जो कि ये 9 के साथ कट जाएगा और अंदर यही रहेगा ना, देयर इज नो चेंज। फिर आपको क्या करना है? 9 के जगह 10-1 हमेशा
99 की जगह 100 माइनस 1, 999 की जगह 1000 माइनस 1, इसकी जगह 10,000 माइनस 1, डॉट अप टू n टर्म्स। कितने ब्रैकेट खोले हुआ, कितने ब्रैकेट क्रिएट कर दिया आपने, इसका एक ब्रैकेट, इसका एक ब्रैकेट, इसका एक ब्रैकेट, इसका एक ब्रैकेट, तो n नंबर ऑफ ब्रैकेट्स क्रिएट हो गया। क्लियर और नॉट? ओके। और जब ये ब्रैकेट्स आप खोलोगे तो बेटे बीच में प्लस है, तो बेटे वहीं पर साइन फाइन भी चेंज नहीं होने वाला है, तो डायरेक्ट खोल दोगे। तो खोलने के बाद 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 प्लस 10,000 माइनस 1 प्लस, और सारे टेंस के जो पावर वाले नंबर है उनको इकट्ठा कर दो। 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स, इकट्ठा कर दो, क्योंकि देर आर n नंबर ऑफ ब्रैकेट और हर ब्रैकेट में से एक एक 10 आए हैं, तो टोटल n नंबर ऑफ 10 आए हैं, तो इसलिए n टर्म्स लिखा है। और बेटे माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, कितने माइनस वन आए हैं? n नंबर ऑफ माइनस वन आए हैं, माइनस वन अप टू n नंबर ऑफ माइनस वन आए हैं। तो बेटे इन सबसे अगर मैं माइनस कॉमन ले जाऊं तो बेटे क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, और n नंबर ऑफ वन को ऐड Yes, करोगे sir. तो क्या होगा, n, अरे 2 वन को ऐड करने से 2 होता है, 3 नंबर, 3 आप अंगूठी में 3 वन को ऐड करो ना, क्या होता है, 3 होता है ना, तो n वन को ऐड करोगे तो क्या होगा, n होगा ना, बस। और ये जीपी है, इसका सम अभी जस्ट करवाया, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन करके सम आ गया, और ये n हो गया, और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सवाल बेटे आपका एक्सरसाइज में एक सवाल ऐसा ही होगा, उसमें 888 करके दिया गया होगा, तो बिल्कुल यही प्रोसीजर में ऐसे सारे सवाल को आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं। क्लियर और नॉट? ठीक है बेटे, अच्छा आपका नेक्स्ट क्लास कितने बजे स्टार्ट होगा? 11:45 या Yes, अभी यस सर। 11:45? तो बस तो ठीक है, Yes, sir. ठीक है, मैं ये प्रॉब्लम कल समझाऊंगा, नो नो वरीज, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब जाओ। अच्छा, आप सबको सारी चीजें समझ में आ गया, क्लियर कट? यस हाँ, सर। ओके, तो बेटा